जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं पद्य साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसमें बच्चों सगुण धारा की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम आज सगुण धारा अर्थात ईश्वर को साकार रूप मानकर जिन लोगों ने ईश्वर की भक्ति की, आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अन्य फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने का प्रयास करें। तो बच्चों आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में। बच्चों इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हैं बच्चों, इनका जो हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रतिदिन बच्चों डे बाय डे आपको ये चीज़ें जो सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है उसको हम डे बाय डे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बच्चों की एग्जाम तक आपका जो पाठ्यक्रम है संपूर्ण करने के बाद इससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर को करवाते रहे निरंतर, जिससे आपका आप मजबूती के साथ परीक्षा में बैठे आत्मविश्वास के साथ। बच्चों जब हमें आत्मविश्वास होता है तो हम अपनी परीक्षा में कुछ नंबर ज़्यादा ही करके आते हैं। और आत्मविश्वास कैसे होगा बच्चों? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे होगा बच्चों? मन लगा के पढ़ने से, निरंतर पढ़ने से। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कोई भी परिस्थिति हो, जैसे जीवन के और दिनचर्या बीतते हैं और सारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं, करना होता है, उसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई का भी एक रणनीति बना के चलिए, एक टाइम टेबल बना के चलिए। उस टाइम में अपने आप को बांधिए, उससे अपने आप को उसे जो अपने टाइम टेबल बने उससे पकड़ के बांधिए बच्चों। अपना मन लगाने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि जो पढ़ाई में है क्या बच्चों, उसको हम बार बार टाल देते हैं। ये जो पढ़ने का जो आज का सिलेबस पढ़ना उसको कल पे टालने का आदत बिल्कुल त्यागना होगा। और यही सब हमारे अंदर जो गुण होंगे बच्चों, जो हम निरंतर पढ़ेंगे तो ये जो हमारे अंदर गुण विकसित होगा यही हमें सफलता की ओर आगे लेके जाएगा। आइए बच्चों आज हम पढ़ते हैं सगुण धारा, भक्ति काल को पढ़ते हैं। आपसे हमने थ्योरी में जिक्र करते हुए चल रहे हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है इसको हम पढ़ रहे हैं पद्य साहित्य में। और इस काल विभाजन में हमने आदिकाल को पढ़ लिया है। अब मध्यकाल में आ गए हैं हम भक्ति काल को। अब इसके बाद हम रीतकाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए, चीज़ों को कॉन्सेंट्रेशन से समझने के प्रयास कीजिए बच्चों, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं। क्लास 8 में जब आप थे तब इसे आप ज़्यादा जागरूक नहीं थे। क्लास 9 में भी आपने ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया होगा, क्योंकि उस समय बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। बच्चे थोड़ा सा केयर करके नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो पूरे फोकस से अपने जो पाठ्यक्रम में चीज़ें समाविष्ट होता है उस सभी एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं। बच्चों यहाँ से आपको 10 नंबर के सवाल आएंगे। 5 तो आपकी आएंगे गद्य साहित्य से और 5 आएंगे पद्य साहित्य से। कुल मिला के टोटल 10 नंबर का सवाल है। अब 10 नंबर का सवाल बच्चों बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे अगर आप निरंतर पढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक आंसर टिक लगा के वही लिखना रहेगा। इसमें कुछ वाक्यों में नहीं लिखना है जिसमें आपका समय लगेगा। ABCD करके जो भी आंसर सही है उसी को आपको वहाँ पर लिख के फिर आगे बढ़ जाना है। इससे आपका समय का भी बचत होगा, जो कि आप बड़े क्वेश्चन जो हल करेंगे उसमें दे पाएंगे। और समय कम लगेगा बच्चों? जब आप निरंतर अभी पढ़े रहेंगे, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे आपके सामने प्रस्तुत होगा, तुरंत आप सही पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए बच्चों इस सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सगुण धारा को। ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता की भक्ति सम्यक प्रसार इस धारा में हुआ है। स्वामी रामानुजाचार्य ने संपूर्ण विश्व के सारे प्राणियों को ब्रह्मा का ही अंश माना है। इसके अंतर्गत ईश्वर की अवतार भावना, उनके साकार रूप की उपासना की गई है। इसके अंतर्गत ईश्वर की जो अवतार है भावना तथा उनके साकार रूप की, जो ईश्वर का अवतार हुआ, जैसे श्री राम अवतार हुआ, श्री कृष्ण अवतार हुआ, इन सबको भावना और उनके आकार के स्वरूप के रूप में उपासना, आराधना, भक्ति की गई है। सगुण धारा को उसकी विशेषताओं के आधार पर 2 उपधाराओं में और विभक्त किया गया। ये देखिए 2 उपधाराएं और कौन कौन सी हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रामाश्रयी काव्य धारा। क्या? रामाश्रयी काव्य धारा। अब हम इसको पढ़ेंगे। इस धारा में श्री राम की अवतार रूप में उपासना की गई है। स्वामी रामानंद जी शिष्य परंपरा में देश के बड़े भाग में राम भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी।
यही से सगुण भक्ति धारा की रामासरई उपधारा का विकास हो जाता है। रामासरई काव्य धारा के कवियों ने राम की उपासना दास भाव से की, अर्थात राम जी अपने आप को श्री राम जी का क्या दास मानकर इन्होंने आराधना की। उनका मत था कि भगवान राम ने लोक कल्याण के लिए सृष्टि पर जन्म लिया है, वह पर ब्रह्मा स्वरूप है। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव हुआ। इस धारा के कवियों के में प्रतिनिधि अर्थात प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शक्तिशाली सौंदर्य समन्वित रूप और रामचरितमानस महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। इसको देखिए बच्चों, जो श्री राम जी को आधार मानकर उनकी आराधना स्तुति की, राम जी का आश्रय लेकर उनकी आराधना स्तुति की, उन्हें रामासरई काव्यधारा कहा गया। उन कवियों को रामासरई काव्यधारा के कवि के रूप में जाने गए। तुलसीदास के द्वारा स्थापित महालोक आदर्श और रामराज की कल्पना सिर्फ भारतीय समाज में ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को एक बड़ी देन है। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है, तो आप बताएंगे अवधी भाषा में लिखी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पर। अब आगे देखिए, इस ग्रंथ में जायसी द्वारा अपनाई गई दोहा चौपाई शैली का परिष्कृत और परमार्जित साहित्य रूप दृष्टिगोचर होता है। अर्थात जिस प्रकार जायसी जी ने दोहा और चौपाई में रचना की है, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी उसी को अपनाया। किसको? दोहा और चौपाई को। ध्यान से देखिएगा बच्चों, दोहा और चौपाई शैली में। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो देखते होंगे ना बच्चों कि दोहा लिखा होता है, फिर उसके बाद चार लाइन में चौपाई, 4 या 6 लाइन में, फिर उसके बाद 2 लाइन की दोहा, ऐसे होती है ना। वही उसी को शैली कहते हैं, दोहा और चौपाई शैली। तो ये रूप दृष्टिगोचर होता है। रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है बच्चों। मूल स्रोत कहाँ से है? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से इन्होंने लिया है। यह ग्रंथ रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस, रीत, अलंकार, छंद आदि की दृष्टियों से उत्कृष्ट काव्य कृति है। अब देखिए बच्चों, आगे लोक मंगल की कामना के उद्देश्य से तुलसीदास ने इस काव्य की रचना की थी। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लोक संग्रही चरित्र को काव्य का विषय बनाया तथा भारतीय संस्कृति, समाज और साहित्य को शक्ति प्रदान की। सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास थे और इनके क्या कहते हैं अतिरिक्त नाभा दास, केशव दास और आइए बच्चों देखिए प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम और राम भक्ति शाखा के सब प्रमुख कवि थे। कौन? तुलसीदास के अलावा और भी थे, जैसे नाभा दास हो गए, केशव दास, प्राणचंद्र चौहान, राम, हृदय राम, ये तुलसीदास के अतिरिक्त और ये सब कवि थे बच्चों। अब देखिए कृष्ण भक्ति शाखा में हम लोग आ जाते हैं। कहाँ पर? कृष्ण भक्ति शाखा में आ जाते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति धारा की द्वितीय उपधारा कृष्णाश्रयी धारा है, अर्थात कृष्ण भगवान को आश्रय लेकर और कृष्ण भक्ति की गई और उन कवियों को कृष्णाश्रयी काव्य धारा के कवि माने कहे गए। इस भक्ति धारा के कवियों ने श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आचार्य वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे। उन्हें श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में निवास हुए करते थे और उनको सौभाग्य प्राप्त था इसका। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानता भगवान के लोक रंजन रूप को उजागर करता है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को पर ब्रह्मा स्वरूप ईश्वर का साकार रूप मानते हुए उनकी उपासना की। कवियों ने उनकी उपासना वात्सल्य, साख्य, माधुर्य एवं दास भाव से की। अर्थात जो कवि थे उन्होंने अपने आप को श्री जी का, भगवान का जो वात्सल्य स्वरूप का पहली बात तो दर्शन किया। वात्सल्य अर्थात माता पुत्र के प्रेम को दर्शाया। यशोदा माता और श्री कृष्ण के से जो प्रेम था उनका, उससे संबंधित कवि काव्य लिखे। फिर उसके बाद उसमें संख्य था, मतलब माधुर्य भाव था, दास भाव भी था, मतलब सखा भाव भी था। संख्या बच्चों सखा भाव, मधुरता थी और दास भाव भी था। लेकिन ज्यादातर बच्चों सूरदास जी ने सखा भाव से ही
श्री कृष्ण जी की भक्ति की। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की आराधना लोक मंगलकारी के रूप में की है, जो अपनी लीलाओं के से समस्त समाज का कल्याण करते रहते हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। और कृष्ण भक्ति धारा के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास हैं। उन्होंने कृष्ण लीला के मधुर पदों की रचना की और उन्हें गाकर प्रेम और संगीत की ऐसी धारा प्रवाहित की, जिसमें डूबकर जनता का हृदय आनंद मग्न हो गया और प्रेम से परिपूर्ण हो गया। सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर हिंदी साहित्य की अक्षय निधि है बच्चों। देखिए सूरदास जी की, ये देखिए सूर सागर अक्षय निधि है, मतलब सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। उसके बाद अन्य लेखन में आता है साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सब भी रचनाएं इनकी। सूर सागर काव्य में 1.25 लाख पद मिलते हैं बच्चों, लेकिन वर्तमान में आपको मात्र 10,000, वर्तमान में लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। इन पदों में विनय, बाल लीला, गोचारण, गोपी प्रेम, भरमर गीत आदि में अत्यंत सूक्ष्म भावों का चित्रण किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के अतिरिक्त नंददास आते हैं, परमानंद, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद दास। बच्चों ये सब को हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे और कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि बच्चों आप अभी क्लास 10 में हैं। आपको 11 में, 12 में, फिर आने वाले हर जो भी कंपटीशन एग्जाम आप में बैठेंगे, किसी भी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम बच्चों जहाँ हिंदी का थोड़ा सा भी रोल है, तो ये सब आपको काम आएंगे। तो ये जो ट्रिक हम आपको बता देंगे बच्चों, आपको आपकी सफलता, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने तक आपके साथ बना रहेगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। बस बीच बीच में कभी कभार रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी नोट्स बना के अपने पास रखिएगा। इसको हम एक एक करके सारे काल से संबंधित सभी कवियों को लिखवाएंगे बच्चों। थोड़ा सा हम ये सिलेबस जो है कंप्लीट करने के उद्देश्य से अभी निरंतरता बनाए हुए हैं। तो बच्चों ध्यान से आप पढ़िए। हम चल रहे सगुण धारा की ओर, भक्ति काल में आ गए हैं। इसमें हमने निर्गुण धारा को पढ़ लिया, अब सगुण धारा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने तुलसीदास को भी पढ़ा और अब सूरदास जी को पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। देखिए गोस्वामी आज अन्य प्रमुख कवि हैं। 8 कवियों के इस समुदाय को अष्टछाप के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसकी स्थापना किसने की? तो गोस्वामी विठलनाथ ने की, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। आगे से आपको क्वेश्चन बनेगा, पढ़ाएंगे हम आपको, आगे बढ़िए। अन्य कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई और रसखान विशेष रूप से उल्लेखनीय है बच्चों। रसखान कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका की रचना की, जो कि ब्रज भाषा में है। भक्ति काल की साहित्यिक देन भक्ति काल के प्रतिनिधि प्रमुख कवियों में कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जायसी प्रमुख है बच्चों। कवियों के अंतःकरण से उद्गारित दिव्य वाणी देश के कोने कोने में अनुगुंजित हुई थी। यह काल हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल भी माना जाता है। स्वर्ण काल भी जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को कहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। संत कवियों ने अपने संदेश अत्यंत स्पष्टता और निर्भीकता से जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किए। ऐसा सर्वोत्कृष्ट साहित्य विशेष देश काल का ही नहीं होता, बल्कि वो सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होता है। भाव तथा कला पक्ष का सर्वोत्कृष्ट रूप भक्ति काल के काव्यों में परिलक्षित होता है। इसी कारण इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्त काल की सामान्य प्रवृत्तियां ईश्वर में सहज विश्वास, उनकी दीन वत्सलता, नाम स्मरण की महत्ता, अहंकार का त्याग, जाति पात का विद्रोह, धर्म के बाहरी आडंबर का सशक्त विरोध और उसके बाद लोक मंगल की भावना, संत जीवन का आदर्श, सरलता, निस्पृहता, परोपकार तथा प्रेम महिमा आदि है बच्चों। इससे संबंधित ऐसे आपको गद्य साहित्य में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भक्ति काल की कुछ विशेषताओं को लिखिए, तो आपको यही सब लिखना रहेगा बच्चों। देखिए ईश्वर में सहज विश्वास था इस काल में, दीन वत्सलता, नामकरण स्मरण की महत्ता थी, अहंकार का त्याग हुआ था, जात पात का विद्रोह हो रहा था, धर्म के बाहरी जो आडंबर है उसका सशक्त विरोध हो रहा था, लोक मंगल की भावना थी, संत जीवन का आदर्श, सरलता से निःस्पृहता, परोपकार तथा प्रेम महिमा आदि विशेषताएं हैं भक्ति काल की। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। अब आइए हम आज की क्लास का यहाँ पर समाप्त करते हैं इस सेशन को
और आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतकाल को पढ़ेंगे, जो कि 1650 से 1850 तक लगभग 200 वर्ष तक चला था बच्चों। तो अब चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, हाँ बच्चों आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास कीजिए बच्चों। जय हिंद।